दोस्तों, आज मैं आपको जो किस्सा बता रहा हूँ वो तब का है जब फिल्म इंडस्ट्री में किशोर कुमार नाम का तूफान नहीं आया था और फिल्मी गीतों में मोहम्मद रफ़ी साहब का एक छत्र राज चल रहा था। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ रे मधुबन में राधिका नाचे जुनाए वालमा यहाँ मैं अजनबी हूँ। कोई भी संगीतकार हो, चाहे वो एस डी बर्मन दादा हो या नौशाद साहब हो, ओपी नैयर जी हो या कल्याण जी आनंद जी, मेल सिंगर में हर एक संगीतकार की पहली पसंद मोहम्मद रफ़ी साहब ही थे। लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी, वो जब याद आए बहुत याद। ऐसे दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गीत गाया, के राही चल अकेला कोई न तेरा साथी हो। ये गीत कितना लोकप्रिय होता ये तो पता नहीं, क्योंकि ये गीत डिब्बा बंद हो गया था। लेकिन इस डिब्बा बंद गाने की धुन जब किशोर दा को मिली तो उन्होंने वो बेमिसाल गाना गाया जो बॉलीवुड के सदाबहार गानों में शामिल हो गया। जिस तरह हर इंसान का भाग्य होता है, उसी तरह किसी फिल्म या गाने की किस्मत उसके निर्माण के दौरान ही तय हो जाती है। कोई एक्टर हो या सिंगर, उनके पास वो काम या गाना अपने आप ही आ जाता है जो उनके लिए लिखा होता है। ऐसा ही किशोर कुमार के साथ हुआ जब सालों बाद उनके पास वो गाना आया जिसने उन्हें खूब फेम दिलाई। ये गाना किशोर कुमार की पहचान बन गया। तो सवाल ये उठता है कि जिस फिल्म के लिए रफ़ी साहब ने गीत गाया था वो फिल्म तो रिलीज हो गई, लेकिन उस गाने को फिल्म में क्यों नहीं रखा गया? क्या किशोरदा नहीं जानते थे कि इस धुन पर रफ़ी साहब पहले ही गाना गा चुके हैं? जिस गाने ने किशोरदा को नई पहचान दी, उसकी धुन को म्यूजिक डायरेक्टर ने अपनी फिल्म में इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आज के इस बेहद खास वीडियो में मैं आपको यही बातें बताने जा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। ये घटना जिस फिल्म से जुड़ी हुई है उसका टाइटल था बहारें फिर भी आएंगी। बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी। धर्मेंद्र, माला सिन्हा और तनुजा जैसे स्टार के साथ बनी इस फिल्म में ओपी नैयर साहब ने बहुत ही सुरीला म्यूजिक दिया था। आपके हसीन रुख से आज नया नूर। गुरुदत्त साहब ने जब नैयर जी की धुनें सुनी तो उनका दिल बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा था कि ओपी नैयर ने इन धुनों में केवल संगीत नहीं दिया बल्कि भावनाओं की रचना की है। ये फिल्म बनने के दौरान गुरुदत्त जिस तरह की मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे, उसमें उन्हें इस फिल्म का पूरा होना और इसका सफल होना नामुमकिन लग रहा था। दरअसल धूल का फूल के बॉक्स ऑफिस पर पिट जाने के कारण गुरुदत्त पर बहुत कर्ज हो गया था और कर्ज से उभरने के लिए उन्होंने बहारें फिर भी आएंगी का निर्माण शुरू किया था। इसमें वो खुद हीरो थे और लव ट्रायंगल वाली फिल्म की कहानी में उन्होंने माला सिन्हा और तनुजा को कास्ट किया था। इस फिल्म की 12 रील शूट हो चुकी थी और इसी बीच गुरुदत्त जी को लगने लगा था कि इस फिल्म की स्टोरी कमजोर है और ये डूब जाएगी। अगर उनके अच्छे दिन चल रहे होते तो शायद वो इस फिल्म पर काम रोक देते और दूसरी फिल्म शुरू कर देते, लेकिन कर्जदारों के दबाव के कारण वो बहारें फिर भी आएंगी पर काम किए जा रहे थे। उन दिनों उनके पारिवारिक जीवन में भी भूचाल आया हुआ था। वहीदा रहमान के प्यार में पागल हो चुके गुरुदत्त और उनकी पत्नी गीता जी के रिश्ते बहुत खराब हो चुके थे। गीता जी रूठ कर कोलकाता चली गई थी और गुरुदत्त उन्हें मनाने की कोशिश में अपनी जिंदगी से ही निराश हो चुके थे। इसलिए फिल्म के निर्माण के दौरान ही 10 अक्टूबर 1964 को उन्होंने अपनी जान दे दी। तब तक बहारें फिर भी आएंगी की 12 रील बन चुकी थी। गुरुदत्त जी इसके डायरेक्टर होने के साथ साथ हीरो भी थे। उनकी मौत के बाद ये सारा काम अटक गया। तब गुरुदत्त जी के भाई आत्माराम और अबरार अलवी ने इस फिल्म को पूरा करने की कोशिश की और देवानंद, सुनील दत्त से लेकर कई हीरो को ये रोल ऑफर किया, लेकिन सब ने इस फिल्म को पनौती माना और मना कर दिया। तब धर्मेंद्र को ये रोल दिया गया।
दिल तो पहले ही से मदहोश है मतवार। गुरुदत्त जी ने पहले बहारें फिर भी आएंगी में संगीतकार सचिन देव बर्मन दादा को संगीत देने के लिए हायर किया था। उन्होंने फिल्म के टाइटल सॉन्ग समेत 2 गाने बनाकर तैयार कर लिए थे और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में एक गीत रिकॉर्ड भी कर लिया था। लेकिन अचानक बर्मन दा को हार्ट अटैक आ गया। इलाज के बाद वो रिकवर होने लगे थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें 6 महीने तक काम करने से मना कर दिया। ऐसे में गुरुदत्त नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म अटक जाए। तब बर्मन दादा देवानंद साहब की फिल्म गाइड के लिए भी संगीत बना रहे थे। उनको अटैक आ जाने के कारण इसके संगीत का काम भी रुक गया था, लेकिन देव साहब ने उनके ठीक होने का इंतजार किया। उधर गुरुदत्त जी इंतजार करने की हालत में नहीं थे, इसलिए उन्होंने बर्मन दादा के बजाय ओपी नैयर को संगीत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी, जिन्होंने इस फिल्म के लिए अपने करियर की कुछ खास धुनें तैयार की। बर्मन दादा ने पहले गुरुदत्त को कन्विंस करने की कोशिश की थी और कहा था कि मैं ठीक होकर संगीत तैयार कर दूंगा, तब तक तुम मेरी बनी हुई धुनों से काम चला लो, बाकी की धुनें तो मेरा बेटा पंचम यानी आर.डी. बर्मन भी बना सकता है, तुमने उसका काम देखा है। लेकिन गुरुदत्त जी इसके लिए एग्री नहीं हो पाए। गुरुदत्त जी की मौत के बाद उनका वाला रोल धर्मेंद्र को दिया गया। हालांकि शानदार गीत संगीत के बावजूद बहारें फिर भी आएंगी बॉक्स ऑफिस पर डूब गई। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। इस फिल्म के लिए बर्मन दादा ने जो गाना रफी साहब से रिकॉर्ड करवाया था वो उनके पास रह गया था। कई बरसों बाद इस गाने की धुन पर बर्मन दा ने नया गीत बनाया और देव साहब की फिल्म ज्वेल थीफ में इसे रखा। इस बार गाने को किशोर दा ने आवाज दी और इस गाने में ऐसा जादू बिखेरा कि वह उस दौर का सुपर हिट गाना साबित हुआ और आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। सुना जब से ज़माने हैं बहार के। अब आप इन दोनों गीतों का मुखड़ा सुनिए। कोई न तेरा साथी हो डगर कहीं भी जाके, ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवाज। कॉपीराइट के कारण मैं आपको पूरा गीत नहीं सुना सकता। गीत का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। दोस्तों, ये दोनों गीत सुनकर बताइए कि क्या रफ़ी साहब का ये गाना डिब्बा बंद ना होता तो सुनने वालों को कितना पसंद आता। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।